जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें एसबीआई पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। ये है हमारे 3 चैनल्स और टेलीग्राम पर अब आपको इजराइल से जुड़ी हुई न्यूज मिलेगी और ऐसे वीडियोस जो यूट्यूब पर डाले नहीं जा सकते। पिछले वीडियो में हमने किंगडम ज्यूरिडिक्शन के बारे में देखा था, परमेश्वर का क्षेत्राधिकार। इस सीरीज में आपको बाइबल की बहुत सारी अद्भुत बातें पता चलेंगी। इसके किसी भी वीडियो को मिस मत करिएगा। प्लेलिस्ट में जाकर के किंगडम सीरीज को चेक करिए। ये इस सीरीज का 8वां वीडियो है। हम 4 चीजों पर बात कर रहे हैं। किसी भी किंगडम में 4 चीजें होती हैं। पहला तो राजा, और दूसरा होती है टेरिटरी, उसकी रियासत, तीसरे उसके नियम कायदे कानून, और चौथा है उस नियम कायदे कानून को मानने वाले लोग यानी कि प्रजा, जो कि उस किंगडम का पूरा बेनिफिट उठाते हैं। इस पृथ्वी की पूरी किंगडम को आदम के अधिकार में सौंपा गया था। उत्पत्ति की किताब में हमें एक बड़ी ही बारीक बात दिखाई जाती है कि आदम जानवरों के नाम रखता है और उन जानवरों को आदम के पास परमेश्वर लेकर के आते हैं, तब आदम उनके नाम रखता है। ये आखिर किस बात को दर्शाती है? उत्पत्ति 2:19, और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब तरह के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखें कि वो उनका क्या क्या नाम रखता है। कोई भी चीज जो आपको बिलोंग करती है उसका नाम रखने का अधिकार आपका होता है। ये छोटी सी बात बाइबल में इसलिए दर्ज है कि आप समझ सकें। आदम इन सब चीजों का मालिक था, प्रभु था। आगे लिखा है, तो आदम ने सब जाति के घरेलू पक्षियों और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे। जो चीज आपकी है आप उसका नाम रख सकते हैं, चाहे वो आपके बच्चे हो या आपका घर हो या फिर आपके खिलौने हो। परमेश्वर ये दिखाना चाहते थे कि आदम उनके नाम रख रहा है, यानी आदम उन सब वस्तुओं का मालिक है। आपने इस टर्म को सुना होगा, सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब होता है कि जिसकी प्रभुता हो, यानी संप्रभु, जो किसी के कंट्रोल में या दबाव में ना हो, ऐसे व्यक्ति को सॉवरेन कहा जाता है। गूगल पर सॉवरेन की आपको ये परिभाषा मिलेगी, एक ऐसा शासक या राजा जो आजाद है या स्वतंत्र है, जिसकी टेरिटरी किसी के अंतर्गत नहीं आती। आपने भी ये लाइन सुनी होगी, गॉड इज सॉवरेन। इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब यह है कि परमेश्वर अगर कोई फैसला ले ले, परमेश्वर किसी चीज में इंटरफेयर करना चाहे तो कोई उसका हाथ नहीं पकड़ सकता। लेकिन गॉड इज सॉवरेन का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि परमेश्वर जो चाहे वो कर सकता है। किसी चीज का क्रिएटर होकर के उसे रूल करना, ये दोनों ही अलग बातें हैं। इंटरनेट पर इसकी एक बहुत ही सटीक परिभाषा दी हुई है, मैं इसे सिंपल करके समझाता हूँ। उसने क्रिएटर के तौर पर सब कुछ बनाया है, वो मालिक है, लेकिन उसका शासन या उसका अधिकार एज अ किंग ही काम कर सकता है, और ये भी उसके कवनेंटियल पीपल यानी कि वाचा वाले लोग ही समझ सकते हैं। जब उसकी प्रजा उसे राजा का दर्जा देगी तभी वो काम कर सकेगा। परमेश्वर ने वाचाओं को क्यों इंट्रोड्यूस किया ये मैं आपको आगे की वीडियोस में बताऊंगा कि कवनेंट की इंपॉर्टेंस है क्या। परमेश्वर स्वर्ग का प्रभु है, लेकिन पृथ्वी पर उसने एक इंसान आदम को प्रभुता दी थी, जो कि अब उसके हाथ से निकल चुकी है और ये पृथ्वी श्रापित हो चुकी है, ये किंगडम श्रापित हो चुकी है। लेकिन परमेश्वर इस अर्थली किंगडम को किसी इंसान ही के हाथ में दोबारा देखना चाहते हैं, और इसीलिए उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा। यीशु मसीह की प्रभु की प्रार्थना के इस हिस्से पर ध्यान दीजिए, दाई किंगडम कम, तेरा राज्य आए, और आगे लिखा है, दाई विल बी डन ऑन अर्थ एज इट इज इन हेवन। जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर हो। मतलब राज्य पूरी तरह से अभी आया नहीं है, और परमेश्वर की इच्छा जो अभी अधूरी है वो यहाँ पर पूरी हो, जैसे कि स्वर्ग में होती है। ये किंगडम दोस्तों शैतान रूल कर रहा है, अर्थली किंगडम, और ये यीशु मसीह के हाथ में वापस जानी है, और इस काम को कलीसिया को सौंपा गया है। परमेश्वर की इच्छा को धरती पर उतार लाना, यही काम कलीसिया को दिया गया है। उसके राज्य को इस दुनिया में लाने का काम। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो राज्य की बात को समझ सके और समझा सके, जो कि सीरियस हो। यहेजकेल 22:30, और मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे, देश के निमित्त नाके में मेरे सामने खड़ा हो, कि मुझे उसका नाश ना करना पड़े, परंतु ऐसा कोई नहीं मिला। आप देख रहे हैं कि स्वर्ग पृथ्वी पर मूव तो होना चाहता है, परमेश्वर के स्वर्गदूत भी काम करना चाहते हैं, लेकिन कोई उन्हें इन्वॉल्व तो करे, कोई परमेश्वर की इच्छा को मांगे तो पृथ्वी पर। ऐसे लोग जो परमेश्वर की प्रजा कहलाएं और परमेश्वर के स्वर्ग को यहाँ इंटरफेयर करने के लिए न्योता दें, लगातार न्योता दें, जब तक आसमान का खुदा कुछ कर ना दे तब तक। दोस्तों यीशु मसीह ने तो सब कुछ कर दिया है और वो पृथ्वी का राजा ठहर भी गया है, लेकिन कलीसिया के इग्नोरेंस की वजह से शैतान अभी भी रूल कर रहा है इस टेरिटरी पर जो कि उसकी है नहीं। ये दुनिया किंगडम ऑफ डार्कनेस और किंगडम ऑफ लाइट के बीच में फंसी हुई है। हाँ, परमेश्वर सॉवरेन गॉड है, लेकिन उसकी इच्छा को धरती पर लाने वाला कोई व्यक्ति उसे चाहिए। मैं किंगडम का एक रहस्य आपको बताता हूँ जो यीशु मसीह ने बहुत ही सिंपली अपने विश्वासियों को बताया है। पिछले वीडियो में मैंने आपको धन्यवाद देना और आशीष बोलने के बारे में बताया था।
मत्ती 5:44। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। इंग्लिश में लिखा है, लव योर एनिमीज, ब्लेस देम दैट कर्स यू एंड डू गुड टू देम दैट हेटेथ यू। ये बात यूं ही नहीं लिखी है, इस बात को रोमियो की पत्री में पौलुस ने भी बड़े ही स्पेसिफिक वे में कहा है। अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप ना दो। दोस्तों, जब आप अपने सताने वालों को आशीष देने लगते हैं, दरअसल तब किंग का काम शुरू होता है। आप परमेश्वर की जुरिडिक्शन के नीचे ले आते हैं अपनी परिस्थितियों को। तब परमेश्वर, जो कि हमारा किंग है, उसे वो काम करने की इजाजत मिल जाती है जो वो करना चाहता है। मैं खुद पर्सनली ऐसे लोगों से मिला हूँ जिन्होंने ऐसा किया है और वाकई बड़ी ही अद्भुत गवाहियां निकली है उसके बाद से। आपका प्रार्थना करना, आपका धन्यवाद देना, आपका आशीष बोलना, ये किंग के जुरिडिक्शन को खोल देता है। पूरा स्वर्ग इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि आप वो काम कर रहे हैं जो इस किंगडम में कहा गया है करने के लिए। इस श्रापित पृथ्वी के किंगडम में लोग एक दूसरे को गालियां बकने लगते हैं या उनका बुरा चाहने लगते हैं, लेकिन आपको एक दूसरा तरीका दिया गया है। आप दूसरे किंगडम के नियम कायदे कानून के हिसाब से चलेंगे तो ही जीत पाएंगे। दोस्तों, नई किंगडम में रहने वाले लोगों के लिए, उसकी प्रजा के लिए नए तरह के लॉज लाए गए हैं। आप उनका बेनिफिट तब उठा सकते हैं जब आप उस पे चलते हुए दिखाई देंगे हेवन को। जब जिब्राइल स्वर्गदूत मरियम के पास आता है, तब वो भी एक बड़ी खास बात बताता है इस राज्य के बारे में। लूका 1:33। और वो यानी यीशु मसीह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, हमेशा हमेशा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। एंड ऑफ हिज किंगडम देयर शैल बी नो एंड। ये भी पढ़ लीजिए, ही शैल रेन ओवर द हाउस ऑफ जेकब फॉरएवर। देश चाहे या ना चाहे, सरकारें चाहे या ना चाहे, यीशु मसीह का राज्य तो आएगा ही आएगा। ये बाइबल में लिख दिया गया है और इसलिए उसे आने से कोई रोक नहीं सकता। यीशु मसीह ने जो प्रभु की प्रार्थना अपने चेलों को सिखाई थी, उससे पहले, जस्ट पहले कुछ कहा गया है। आइए उसे भी देख लेते हैं। मत्ती 6:7। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की तरह बकबक मत करो। इंग्लिश में लिखा है वेन रेपिटेशंस, और अन्य जाति का सीधा सा मतलब है कि जो किंगडम की समझ नहीं रखते हैं वो लोग। और इसमें ऐसे भी बिलीवर शामिल हैं जो ये समझते हैं कि उनके बहुत ज्यादा बोलने से उनकी सुनी जाएगी। सेम बात को बार बार बोलेंगे, बार बार मांगेंगे तो शायद उनकी सुन ली जाएगी कहीं से। आगे लिखा है, इसलिए तुम उनकी तरह मत बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। पिता को पहले से ही पता है, लेकिन आगे लिखा है, इसलिए तुम प्रार्थना करो और इस तरीके से करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। मतलब पिता को पहले से पता तो है, लेकिन वो यूं ही दे नहीं सकता, बल्कि आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी। एक्चुअली आप उसे किंग ठहरा रहे हैं। इस तरह से प्रार्थना करने पर आप उसके जुरिडिक्शन को, उसके क्षेत्राधिकार को इस श्रापित पृथ्वी पर ला रहे हैं, और ऐसे ही व्यक्ति को परमेश्वर ढूंढ भी रहे हैं जो कि हेवन की इच्छा को पृथ्वी पर उतार लाए। यीशु मसीह ने अपने काम को पूरा कर दिया है, हेवन की इच्छा को पृथ्वी पर उतार दिया है, यानी अपने बलिदान को। अब आगे का काम कलीसिया के हाथ में सौंपा गया है, जिनके हाथ में किंगडम दी गई है, उसके राज्य की समझ दी गई है, जो ये समझे कि परमेश्वर यूं ही कुछ भी कर नहीं सकता। अगर तुम उसकी प्रजा हो तो तुम्हें उसका बेनिफिट उठाने के लिए उसे इनवाइट करना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है इस दुनिया में। जो अपने किंगडम का या अपने किंग का लॉ फॉलो करता होगा, ऐसा व्यक्ति ही बेनिफिट उठा सकता है किंगडम का। और मैं आपको बता दूं कि उसके कानून या उसका तौर तरीका इस अर्थली कर्स्ड सिस्टम से बिल्कुल अलग है। और अब मैं यीशु मसीह के चमत्कारों के बारे में आपको एक बात बताता हूँ। यीशु मसीह ने कभी भी अपने मिरेकल्स को मिरेकल्स नहीं कहा, चमत्कार को चमत्कार नहीं कहा। यीशु मसीह ने चमत्कारों को नॉर्मल वर्क्स कह करके बुलाया है, मेरे पिता के काम कहकर बुलाया है, क्योंकि राज्य में जो कुछ नॉर्मल है, यानी कि वर्क्स की तरह काउंट होता है, वो इस दुनिया में चमत्कार की तरह काउंट होता है। स्वर्ग का बेसिक नेचर है चमत्कार होना। दीज आर द नॉर्मल वर्क्स ऑफ द फादर विच वी कॉल मिरेकल्स इन दिस कर्स्ड सिस्टम, अर्थली कर्स्ड सिस्टम। इसे इस दुनिया में चमत्कार कहा जाता है, लेकिन उस दुनिया में नॉर्मल काम कहा जाता है। जॉन 10:24। तब यहूदियों ने उसे आ घेरा और उससे पूछा कि तू हमारे मन को कब तक दुविधा में रखेगा? अगर तू मसीहा है तो हमसे साफ साफ कह दे। यीशु उन्हें जवाब देते हैं कि मैंने तुमसे कह दिया, पर तुम यकीन करते ही नहीं। जो काम मैं अपने पिता के नाम से करता हूँ वे ही मेरे गवाह हैं। यीशु मिरेकल्स को वर्क्स कह करके बुला रहे हैं, नॉर्मल वर्क्स। अगर आपको भी किंगडम की समझ होगी तो जो चमत्कार हैं इस दुनिया के लिए, वो आपके लिए नॉर्मल वर्क्स हो जाएंगे। आमेन, इन जीसस नेम। लेकिन रुकिए, सिर्फ चमत्कारों पर ही निर्भर मत हो जाइएगा। हाँ, वो हेवन के नॉर्मल वर्क्स हैं,
लेकिन उससे भी बड़ी एक बात मैं आपको दिखाता हूँ। मत्ती 12:39 उसने उन्हें उत्तर दिया कि इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं। ये लोग चमत्कार के पीछे लगे हुए थे। ये हेवन के वर्क्स नहीं बल्कि चिन्ह चमत्कारों के ही पीछे लगे हुए थे। बस ऐसे लोगों के लिए यीशु ने कहा कि सिर्फ योना भविष्यवक्ता का चिन्ह दिया जाएगा और कोई चिन्ह उन्हें नहीं मिलेगा। जैसे योना 3 दिन 3 रात जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। यहाँ पर योना का जिक्र करके यीशु मसीह इस ओर इशारा कर रहे हैं कि क्रूस की मृत्यु के बाद कैसे वो पृथ्वी के अंदर यानी कि कब्र में रखे जाएंगे। जैसे योना मछली के पेट से बाहर आया, वैसे ही यीशु मसीह कब्र से बाहर आ जाएंगे, मौत को हरा देंगे। लेकिन आगे की खतरनाक बात पर ध्यान दीजिए। नीनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया था। जी हाँ, प्रचार सुनकर मन फिराना चमत्कारों से बड़ा है। ये बात उसने कही है जो योना से भी बड़ा था। और इसके बाद यीशु मसीह एक और एग्जाम्पल देते हैं क्वीन ऑफ शीबा का। उसने भी एक बड़ा अलग काम कर दिया था। दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ जी उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वो सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी के छोर से आई थी। और ये बात उसने कही जो सुलेमान से भी बड़ा था। सिर्फ ज्ञान की खोज में औरत होने पर भी उसने इतना बड़ा ट्रैवल किया था। योना और सुलेमान का एग्जाम्पल लिया था यीशु मसीह ने, लेकिन फोकस वो लोग नहीं थे। उनका फोकस थे नीनवे के लोग और दक्षिण की रानी शीबा, जिन्होंने बेनिफिट उठाया था। याद रखिए, योना एक किंगडम नीनवे में भेजा गया था और शीबा अपनी किंगडम छोड़ करके सुलेमान की किंगडम में आई थी सिर्फ ज्ञान सुनने के लिए। नीनवे के लोगों ने और दक्षिण की रानी शीबा ने परमेश्वर के हार्ट को समझ लिया था। प्रचार सुनकर मन फिराना और टाइम एनर्जी मनी खर्च करना सिर्फ ज्ञान के लिए, ये परमेश्वर की इच्छा है। लोग उसकी किंगडम को सीखें और उसके नियम कायदे कानून मानने वाले हो जाएं, और उसकी इच्छा को पृथ्वी पर उतार लाने वाले को परमेश्वर ढूंढ रहा है। सबको जय मसीह की।